हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। आप सभी कंपटीशन एग्जाम्स फाइट कर रहे जो भी बच्चे हैं, जो भी संस्कृत को पढ़ रहे हैं, अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास है, मेरे चैनल से डाले गए वीडियोस आपको हेल्पफुल रहें। बिल्कुल आधारभूत व्याकरण के कोर्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के जो भेद हैं, जहाँ पर नए अपराधी और उपपद समास भी आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। इनको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में। समास को और सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान और ट्रिकी तरीके से सीखेंगे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आपको मिल सके नेक्स्ट वीडियोस के। जितने भी वीडियोस यहाँ से डाले जा रहे हैं सभी के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके। ओके चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तत्पुरुष के जो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए। चलिए, ये आ गया है आपका नए तत्पुरुष। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। हम लोगों ने वैसे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बेसिक बात कर लें ताकि आप लोग इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। देखिए, तत्पुरुष समास जो है, इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण और क्या कहा मैंने, व्यधिकरण। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ध्यान रखिए, सुनिएगा बात को ध्यान से, समझ में आ जाएगा। समानाधिकरण ऐसा तत्पुरुष है जहां पर दोनों पदों में विभक्तियां समान। व्यधिकरण ऐसा तत्पुरुष है जहां दोनों पदों में विभक्तियां विभिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। ओके, तो समानाधिकरण में आपने देखा था कि जहाँ विशेषण विशेष्य भाव है, जहाँ पर उपमान उपमेय भाव है, वो कर्मधारय के उदाहरण कहलाए थे, और जहाँ आपको पूर्वपद संख्यावाची दिखा था वो द्विगु के उदाहरण कहलाए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि तत्पुरुष के उपभेद हैं कर्मधारय और द्विगु, जो समानाधिकरण के ही उदाहरणों में हमने पढ़े हैं। फिर आता है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष, जहां पर आप सबसे पहला भेद देख चुके हैं, विभक्ति तत्पुरुष। हमने इससे पहले 2-4 वीडियोस बना लिए हैं स्टूडेंट्स, आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें डिटेल में वहां पर पढ़ने को मिले। ओके, और सारी चीजें आप समझ पाएंगे उन वीडियोस को देखकर। विभक्ति तत्पुरुष जो है व्यधिकरण का एक भेद है, जहां पे आपने द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के 6 भेद देखे हैं विभक्ति तत्पुरुष के। विभक्ति तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं, जैसे कि नए तत्पुरुष, जो कि आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आ, इसके बाद होता है आपका प्रादि तत्पुरुष, जो कि प्रादियों से संबंधित है। प्र आदि 22 उपसर्ग हैं आपके, उनसे संबंधित होगा। और इसके बाद आता है आपका उपपद तत्पुरुष। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके व्यधिकरण के ही भेद कहे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक्स तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े वास्ट टॉपिक हैं, है ना, तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है सब कुछ यहाँ से पढ़ाया जाएगा। आपने व्यधिकरण तत्पुरुष का पहला जो पार्ट है विभक्ति तत्पुरुष, ये देख चुके हैं आप पिछले वीडियोस में, मैंने ये पढ़ा दिया है। आप लोगों ने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से, ट्रिकी तरीके से इन चीजों को आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम नए तत्पुरुष, प्रादि और उपपद की टॉपिक पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नए तत्पुरुष, देखिए नाम से क्या लग रहा है, जो नेगेटिव अर्थ में, नेगेटिव मतलब उल्टा अर्थ में जो शब्दों को बनाता है, वह नए तत्पुरुष है। नए अव्यय का दूसरे समर्थ शब्दों के साथ समास होता है। न में न का ही पूर्व प्रयोग होता है। कहाँ पर, विग्रह पद में। देखिए, विग्रह पद में अगर आप न अश्वः लिखते हैं तो समस्त पद में क्या लिखेंगे, अनश्वः। न ईश्वरः अनीश्वरः, न आर्यः अनार्यः, न आगत्यः अनागत्यः। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि आगे स्वर रहने पर, आगे कहा, न के आगे अगर स्वर है तो आपको समस्त पद किससे बनाना है, अन से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये न है, न के आगे स्वर है अ ई आ, है ना, तो आपने यहाँ पर समस्त पद में किससे शब्द बनाया है, अन से। अन अश्व, न अश्व से नहीं बनाया। ठीक है,
तो अन अश्वः, न अश्वः, अन अश्वः, न ईश्वरः, अनीश्वरः, इस प्रकार से आपने शब्द बना दिया। अब इधर आप देखेंगे अगर न के आगे आपको स्वर नहीं दिखे यानी कि क्या दिखेगा, व्यंजन, व्यंजन दिखेगा तो आपको अब समस्त पद किससे बनाना है, केवल अ से बनाना है। अब आप अन से नहीं बनाएंगे। देखिए इधर न ब्राह्मण, न के आगे आपको क्या दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, तो आपको यहाँ से शब्द क्या बना लेना है, अब्राह्मण, अन ब्राह्मण नहीं होगा, अब ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब्राह्मण, न सत्यम, असत्यम, अनसत्यम नहीं करेंगे, जमेगा भी नहीं, आप करके देख लीजिए। न धर्मः, अधर्मः, न विवेकः, अविवेकः, इस प्रकार से आपको इन नियमों को ध्यान रखना है। अगर न के आगे स्वर है तो अन से समस्त पद बनाना है, न के आगे व्यंजन रहने पर अ से समस्त पद बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया है आपका प्रादि तत्पुरुष। अभी अभी मैंने आपको क्लियर भी किया था कि प्रादि जो है वो 22 प्र आदि उपसर्ग हैं, इन्हीं से संबंधित है आपका प्रादि तत्पुरुष समास। पूर्व पद जो है वो प्र, अति, अव, परि, निर आदि अव्यय होते हैं। समर्थ सुबंत के साथ अनेक अर्थों में समास होगा। समर्थ सुबंत मतलब कि कोई ना कोई शब्द रहेगा। सुबंत मतलब आपको पता है, संज्ञा सर्वनामक शब्द जो होते हैं उन्हें हम सुबंत कहते हैं, सुप प्रत्याहार से जो बनता है ना। तो समर्थ सुबंतों के साथ बनेगा समास किसका, प्र आदि उपसर्गों का। तो देखिए यहाँ पे सुपुरुषः, सु का मतलब अभी क्या है, सुष्टु, अच्छा या शोभनः, इस अर्थ में ही होगा। यहाँ पे आप विग्रह करेंगे तो कैसा हो जाएगा, शोभनः पुरुषः, सु उक्ति, सुष्टु उक्ति, दुर्जनः तो दुष्टु जनः, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, विग्रह ऐसा ही करना है। प्राचार्यः, प्रगतः आचार्यः, विदेशः, विप्रकृष्टः देशः, विपक्षः, विरुद्धः पक्षः, प्रयत्नः, प्रकृष्टो यत्नः, अतिखट्वः, खट्वाम् अतिक्रान्तः, अतिमालः, मालाम् अतिक्रान्तः, प्रत्यक्षः, प्रतिगत अक्षः, अक्षम, समर्थः, संगतम अर्थेन, निष्कोशाम्बी, निष्क्रांतः, कोशाम्ब्या। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा कि इन सभी प्र आदि उपसर्गों का समर्थ सुबंतों के साथ समास हो रहा है, और इन अर्थों में इनको हम क्या करते हैं, समास पद को विग्रह पद बना देते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि हमने अव्ययी भाव समास में भी प्र आदि की तरह उपसर्ग देखे हैं, लेकिन वहां पर कैसा था, थोड़ा सा अलग अर्थ में था, है ना। तो आपको जो ये चीजें बता रही है ना, दुर जो है वहां पे किस में था, अभाव अर्थ में था, नाश अर्थ में था। सु जो है वहां पे समृद्धि अर्थ में था। तो चीजें अलग हैं, वहां पे शब्द अलग थे, सुमगधम, सुभिक्षम, है ना। तो इस तरह से शब्द वहाँ अलग हैं, यहाँ पर अलग हैं। चीजें जब आप दोनों जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करे, दोनों को सामने रख लीजिए, आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और ऐसा ही प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी, जहां जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सारी चीजें यहाँ पर एक बार लाई जाएंगी और सारा का सारा कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा, है ना। जहां जहां शब्द एक जैसे आपको दिखते हैं ना, किसी किसी समास में एक जैसे शब्द दिखते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर एक ही स्लाइड पे हम लेंगे, और आपको सारे के सारे समास जो आप हम लास्ट पढ़ने के बाद जितने भी समास पढ़ लिए हैं, सारे के सारे हम उदाहरणों से देखेंगे। इसके हमने ये उदाहरण देखे हैं, इसमें हमने ये देखे हैं, और उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी वीडियोस यहाँ से डाले जा रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और जब भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं प्रादि तत्पुरुष, और अब आता है हमारा उपपद। उपपद तत्पुरुष जो है ये कैसा है, देखिए पूर्व पद उपपद संज्ञा वाला होता है। उपपद का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति वाला पद। यहाँ पे उत्तर पद जो है कृत प्रत्यय से युक्त होता है, कर्मवाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। देखिए बहुत ही साधारण सा समास है उपपद तत्पुरुष। ये ही आपको दो चार उदाहरण देखने को मिलेंगे। घूम फिर कर सभी बुक्स के अंदर आपको सभी तरह के नोट्स जो आपके पास होंगे, सभी में ऐसे कैसे उदाहरण हैं, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, कुंभकारः कुंभम करोति इति, कुंभकारः वार्तिकम करोति इति वार्तिककारः, पादेह पिबति इति पादपः, यानी कि पैरों से जो पानी पीता है वह कौन है, पादप। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये शब्द दिख रहे हैं, इनके आपने विग्रह करके देखा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ही इसी प्रकार के इनके विग्रह होते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, पूर्व पद उपपद संज्ञा वाला होता है, सप्तमी विभक्ति।
उपपद का मतलब है सप्तमी। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको केवल ये देखना है कि जो कुंभम करोति, जो कुंभ बनाता है वह कौन है? कुंभकार। जो वार्तिक करता है वह वार्तिककार। जो पैरों से पीता है वह पादप। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही विग्रह आपको करने हैं। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक, हमने आज यहाँ पर ये ही तीनों समास पढ़ना था। नए समास, उपपद समास और प्रादि, तीनों ही हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमें अभी द्वंद्व समास पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है, सारे के सारे समास पढ़ेंगे हम। केवल समास जो कि विशेष समास है हमारा, कहाँ पर? संस्कृत के विषय के अंदर। संस्कृत में केवल समास हम पढ़ते हैं, जो कि आपने हिंदी में अभी तक नहीं पढ़ा है। केवल समास को भी हम पढ़ेंगे, जो कि विशेष संज्ञा से रहित है। उसके बाद सारे के सारे समास करने के बाद हम एक दिन कंपैरेटिव स्टडी का सेशन रखेंगे, जहाँ पे हम सारे समास को यहाँ एक ही स्लाइड पे ले लेंगे, सारे के सारे उदाहरण लिखेंगे और आपका जो कंफ्यूजन रहता है उसे भी दूर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।